सर अगर मैं एज ए लॉयर देखूं इसको, जो मतलब मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम इसी कॉरिडोर से डेली कोर्ट में जाते हैं, तो उस पर बात करना चाहूँगा। तो जब हम डेली जाएंगे, बाबा साहब की स्टैचू देखेंगे एज वकील, तो हम इधर आइए। जो उनको जब हम डेली देखेंगे जाते हुए, तो वो हमको यहीं पे काफ़ी हम मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को। भाई अच्छा है, हमें तो घर घर संविधान, घर घर मूर्तियाँ। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। सुप्रीम कोर्ट में आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है और इसको देखने के लिए खास तौर पे जो अम्बेडकराइट समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी जुनून है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। एक वकील के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है। सर आपका नाम क्या है? आप आए हैं यहाँ पे? मेरा नाम राजन भास्कर। ओके। आई एम फ्रॉम साउथ एंड आई एम एन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर। ओके। रैंक होल्ड एज कमांडेंट। हाउ इम्पोर्टेंट? यस। What do you think about this statue? How important it is in Supreme Court of India, Baba Saheb Dr. Ambedkar statue? Today we should be proud of. We are having the Constitutional Day, so the whole India is united, you know. But different states, different languages, 18,000 plus languages they say. Thank you so much. सर आपका नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? प्रोफेसर दिनेश बाबू नाम है मेरा। जी। और मैं इधर देखें। जय बुंदेलखंड कॉलेज ऑफ लॉ में प्रिंसिपल हूँ। लॉ कॉलेज है जी। बाबा साहब का स्टैचू लग गया है। हाँ, आज बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब का सरकार के द्वारा और माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा ये मूर्ति का शिलान्यास किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा किया। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है और इसको बहुत पहले लगना चाहिए था, लेकिन आज लगाए तो आज भी बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। समाज को एक अच्छा संदेश मिले। जी बहुत शुक्रिया। और कुछ और लोग हैं हमारे साथ। मैम एक मिनट, आप लोग स्टैचू देखने के लिए आए थे? क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं यहाँ? शारदा नाम है मेरा और मैं दिल्ली से प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं भारतीय महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। तो हमें बाबा दिखा दो साहब उनको। का स्टैचू यहाँ लगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कितना इम्पोर्टेंट है, देख के कैसा लगा? इम्पोर्टेंट तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बाद में मंसूबे पता चलते हैं ना, उसके बाद पता चलता है कि किसका क्या मतलब निकला। अभी तो देख रहे हैं। अभी तो देखो हमारे लोगों को यहाँ देखने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके हमारे लोगों की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का चलो जो इलाका भी है, तो चलो ये किसी ये के तो लिए न्यायालय है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा उसको साहब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हमारे लोगों को नहीं आने दिया, बाकी सबको आने दिया, है ना? इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए तो अचीवमेंट है कि बाबा साहब और वकील थे, उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां न्यायालय की ली थी और उनकी यहाँ मूर्ति लगाई गई है। वैसे अपने आप में बहुत अच्छा आप कैसे है। देखती हैं? आपका नाम क्या है? हाँ, मैं विपिन केसरी हूँ। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और ये भाई अच्छा है, हमें तो घर घर संविधान, घर घर मूर्तियाँ, और बाबा साहब की मूर्ति लगाने से अच्छा उनके बताए हुए रास्ते पे चलना और शिक्षित समाज को आगे बढ़ाना, घर घर में शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देना। आज हमें वहाँ से आए हैं तो हमें थोड़ा ये फील हो रहा है कि हम बाबा साहब के पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये खोलना चाहिए था। हाँ, ये आज के दिन आप खोलना कैसे चाहिए। देख रहे हैं? आप तो वकील भी हैं जी। और बाबा साहब का स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगना कितनी बड़ी बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? आज संविधान का जो है संविधान दिवस है और संविधान दिवस एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है और अब ये सेलिब्रेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी इस बात में है कि संविधान को सुरक्षा और संरक्षा किया जाए। और इसीलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जी हैं, उन्हें संविधान का संरक्षक माना जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो यह स्टैचू आज स्थापित कर करके, आज उसका इनॉग्रेशन कर करके यह बात इस दिशा में कही जा रही है कि अब संविधान की सुरक्षा और संरक्षा की दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, आप भी एडवोकेट हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर के दिन, ये निश्चित तौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या बदलेगा इससे? एक कितना इसका कोई इम्पैक्ट भी होगा क्या है? सर अगर मैं एज ए लॉयर देखूं इसको, जो मतलब मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो हम इसी कॉरिडोर से डेली कोर्ट में जाते हैं, तो
कोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, उससे जो हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगा उस पर बात करना चाहूँगा। तो जब हम दिल्ली जाएंगे बाबा साहब की स्टैचू देखेंगे एज वकील जाते हुए, यहाँ तो वो पे हमको statue यहीं पे काफ़ी हम मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को, क्योंकि जो बाबा साहब के जो आइडियल्स हैं जिन पे उन्होंने रखा कि हम उसको हासिल करने के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं, तो स्टैचू को देख के हम काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। और सर जैसे कि आपने भी अपने चैनल पे बहुत बार दिखा रखा है, वो ये बात है कि स्टैचू बाबा साहब की चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, ब्रांडीज यूनिवर्सिटी और भी आपने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में दिखाया लगी हुई है। तो स्टैचू तो इसलिए लगी है क्योंकि आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे तो वो एलुमनाई में अपने टॉप एलुमनाई में बाबा साहब को रखते हैं। जो लॉ की उनको समझ है, जो लॉ में उन्होंने ड्राफ्ट करा, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो ये जो बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पे बिल्कुल जायज़ है लगनी, बिल्कुल सही है और बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी लगी है, तो इसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो द्वारा जो लगातार इस तरह के स्टेटमेंट भी देते रहे हैं और कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। और उनका जो स्टेटमेंट आज उनका जो भाषण था वो भी, चूँकि कई भाषाओं की उन्होंने बात की, जो जजमेंट लोगों तक पहुँचे अलग अलग भाषाओं में, उनको रीजनल लैंग्वेज में, वो भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया, वो भी अपने आप में एक बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है, उन्होंने एक और बात कही कि सबका स्वागत है, किसी को भी डरना नहीं चाहिए, हर कोई यहाँ आ सकता है सर्वोच्च न्यायालय में और उनकी जो भी बातें हैं वो सुनी जाएंगी। तो ये एक बड़ी बात कही गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। और निश्चित तौर पे जैसे पहले गांधी जी की मूर्ति लगी थी, प्रतिमा लगी हुई है, और अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक वकील के रूप में लगी हुई है, और देश भर से लोग पार्लियामेंट में आते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है, उसको देखते हुए एक बातें होती हैं, उनके योगदान के बारे में बातें होती हैं। उसी तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू होना एक बड़ी घटना है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट अलग तरीके से और देखने को मिलेगा। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।